देवेश चंद्र ठाकुर यादव मुसलमानों और कुशवाहा को गाली देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? राजद को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि बिना विकास के नाम पे, बिना एजेंडे पे और बिना किसी मोटिवेशन के वो फ्री में वोट करते हैं। अब जो आरोप लगाए देवेश चंद्र ठाकुर पे, तो अभी भी एक महागठबंधन आरजेडी से कैंडिडेट हैं गोपी केसर, यानी वो डम्मी कैंडिडेट है। 1,56,000 स्नातक मतदाताओं से मेरा अपील है कि आप सब एकजुट हो। आपके बीच का बेटा, आपके बीच का भाई, आपके बीच का वोटर भी हम हैं। आपके बीच का वोटर खड़ा हो रहा है और आप अगर तो राकेश रोशन जी चुनाव जीतते हैं तो आप लोग चुनाव जीतिएगा। 1,56,000 मतदाता चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीत कर जाते हैं बिहार विधान परिषद, तो सबसे पहले तिरहुत के लिए क्या काम करेंगे जो आपको कमी दिखी? 4-5 जिलों में एक भी ऐसा रोजगार का माध्यम नहीं है जिससे हमारे बच्चे उन कल कारखानों में काम कर सके। मतलब पलायन को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक बात है हमारे खड़े होने का, उतरने का, तो ये तो लोगों का विश्वास, हम वादा तो कर नहीं रहे। हम बोल रहे इनकी बातों को सदन में रखेंगे। हमको 1 साल मौका मिलेगा और 1 साल के बाद अगर हम सदन में नहीं रखते हैं तो 26 का चुनाव लोग नहीं देंगे वोट। क्यों देंगे वोट? हम तो इनके हाथ में अपना पूरा किस्मत छोड़ रहे हैं। यादव समाज के लोग और मुसलमान समाज के लोग गाली सुने हैं, कुशवाहा समाज के लोग, उनको पता है ना गाली क्यों सुने हैं। उनको पता है कि डमी उम्मीदवार को वोट देते हैं फिर ये जीत जाएगा। जो जिस जातियों को लोग उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, गाली दिया है, वो समाज के लोग समझ गए हैं कि राजद के द्वारा डमी उम्मीदवार दिया गया फिर गाली सुनवा जाएगा। बहुत सारे लोगों की उम्र पार कर जाती है वैकेंसी में बैठने की और वो सेशन लेट की समस्या से परेशान रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ भी एम्स बनना चाहिए। हम 1.5 करोड़ आबादी के लोग हैं तिरहुत के और 1.5 करोड़ की आबादी में कोई एम्स नहीं है। एम्स बनना चाहिए। चुनाव है, वहाँ हम मौजूद हैं और लगातार लोगों का जो राय है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राकेश रोशन है। वैसे तो ये सिंबॉलिक चुनाव नहीं होती है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, वो अपना कैंडिडेट उतारे हैं। सबसे पहले कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार सर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, 3 कैंडिडेट हैं, मतलब मुख्य धारा में। क्या समस्या देख रहे हैं क्षेत्र में? समस्याएं तो अपरंपार है। समस्याएं तो आप देख रहे हैं कि आपको नजर ही आ रहा हो कि जब आप उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की बात करते हैं तो आपका इलाका कितना चकाचौंध हो गया है। नालंदा राजगीर और गया, हम लोग को देखिए कितने गरीब परिस्थिति में छोड़ दिया गया है कि हमारे पूर्व के विधान पार्षद रहे, उन्होंने सवाल नहीं उठाया है और वो सवाल उठाना चाहते भी नहीं थे। वो सेटिंग से जीत जाते थे और जीतने से मतलब होता था फिर मुंबई जाकर चले जाते थे। उनको मुंबई ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया उनको बहुत रास आती थी। लेकिन हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। पर जब हम लोग ने तिरहुत घूमने का काम किया, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान जब हम तिरहुत घूमे तो देखने को मिला कि यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, सड़कों को लेकर एक बेहतरीन काम नहीं हुआ। जो दिखता है कि बिहार में, उत्तरी दक्षिणी बिहार में जो दिखता है, कहने का उत्तरी बिहार उससे फीका पड़ गया था और हमको लगा कि इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो हम सोचे कि इस फील्ड में हमको अपनी लड़ाई, संघर्ष करना चाहिए लोगों के लिए। हम संघर्ष करने के लिए आगे हैं। आप लगातार देवेश चंद्र ठाकुर पे आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो डम्मी कैंडिडेट देते हैं, बशर्ते जो वो 30 साल से यहाँ जब एमएलसी थे, आप उस समय भी वो सेटिंग वेटिंग इस तरह से जो आप शब्द का चयन करते हैं वो सेटिंग करते थे। इसका क्या माजरा है पूरा? आप न्यूज़ चैनल में आज एक न्यूज़ चैनल पर स्वीकार किया कि हम डमी कैंडिडेट देते, खुद से स्वीकार किए जी। हाँ, लाइव सिटीज के समरीन है, कोई एंकर है, उन्होंने बाइट ले रहा था, हम देखे हैं कि वो खुद स्वीकार किया कि डमी कैंडिडेट देते थे। आरजेडी से हम राजनीतिक साजिश करते थे, खुद स्वीकार किया। मतलब सेटिंग करते थे? हाँ, क्योंकि इसका एक प्रमाण भी है। आप देख लीजिए, कभी भी राजद के द्वारा पिछले बार जो मनीष मोहन जी को राजद ने लड़ाई थी, उनको 9,000 मत आए थे। क्या दोबारा उनको लड़ाया नहीं जा सकता था? क्यों नहीं लड़ाया गया? क्योंकि वो ताकतवर हो गए थे, उनको पता था कि कैसे वोट बनाना है, कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। लेकिन उनको क्यों छोड़ दिया गया? भगवान भरोसे उनको छोड़ दिया गया। राजद ने उनको टिकट नहीं दिया, अन्य उम्मीदवार को टिकट लड़ाया। तो मनीष मोहन जी आज हमारे साथ है, हम लोगों को मजबूती से हमारे साथ है और मदद भी कर रहे हैं और वो पूरी लड़ाई को पर्दे पे आके लड़ेंगे आने वाले समय में। खबर आ रही है कि पारू विधानसभा, जिस क्षेत्र में आप अभी मौजूद हैं, वहाँ के जो बीजेपी विधायक हैं वो आपको समर्थन कर दिए हैं। पारिवारिक मेरा संबंध है, ठीक है। समर्थन वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनका अगर वो समर्थन करते हैं, हमको पता नहीं, अगर वो समर्थन करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन किए ऐसा खबर चल रही है सर? खबर चल रही है, मुझे पता नहीं है। अगर हमारे अभिभावक हैं, हमारे समाज के लोग हैं और हमारे पारिवारिक संबंध में उनके परिवार से, अगर आपको खबरें चलती है इससे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में, हम इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जो आरोप लगाए देवेश चंद्र ठाकुर पे, तो अभी भी एक महागठबंधन आरजेडी से कैंडिडेट हैं गोपी केसर, यानी वो डम्मी कैंडिडेट है। आप देख रहे हैं तो देखने में पता रहा होगा, ना वो घूमते हैं, ना वोटर्स बनाए हैं, ना लोगों के बीच में गए हैं और ना कोई रुझान है। सब लोग वोटर समझ रहे हैं। जो यादव समाज के लोग और मुसलमान समाज के लोग गाली सुने हैं, कुशवाहा समाज के लोग, उनको पता है ना गाली क्यों सुने हैं। उनको पता है कि डमी उम्मीदवार को वोट देते हैं फिर ये जीत जाएगा। जो जिस जातियों को लोग उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, गाली दिया है, वो समाज के लोग समझ गए हैं कि राजद के द्वारा डमी उम्मीदवार दिया गया फिर गाली सुनवा जाएगा। और जब लोग वो गाली देते हैं तो गोलबंदी होती है। अब समझिए बातों को। जब देवेश चंद्र ठाकुर यादव मुसलमानों और कुशवाहा को गाली देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? राजद को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि बिना विकास के नाम पे,
बिना एजेंडे पे और बिना किसी मोटिवेशन के वो फ्री में वोट करते हैं। क्यों? एक एनडीए का दल है जो देवेश ठाकुर हमको गाली दे रहा है, एक और दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? लेकिन लोगों को ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया। लोग देखे वो गाली दे रहा है कि डम्मी दे रहा है, हम राकेश रोशन जी के साथ चले जाते हैं। अब समझ रहे बातों को मेरी? जब राजद के जो कोड वोटर है, यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज के लोगों को खुलेआम गाली दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक शिफ्ट किधर होगा? वो राजद के साथ। लेकिन जब राजद के साथ शिफ्ट होगा तो गाली कौन दिया? देवेश जी ठाकुर। जब वो गाली दे रहे तो शिफ्ट होगा। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि अरे हम शिफ्ट होंगे तो चुनाव जीतेंगे ही नहीं, उतना तो वोट हमारा आंकड़ा ही नहीं है। हमारा आंकड़ा ही है 9000, तो 9000 में चुनाव जीतेंगे नहीं, तो वो 9000 अगर मेरे साथ आता है तो बड़ी जीत होगी। तो जनता से मिल रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत कर जाते हैं बिहार विधान परिषद, तो सबसे पहले तिरहुत के लिए क्या काम करेंगे जो आपको कमी दिखी है? तिरहुत में काम हम वादा नहीं करते हैं, काम करना मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है फंड के सिस्टम है जो बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के सरकार के प्रधानमंत्री सैंक्शन करेंगे यूनिवर्सिटी को। लेकिन मेरा डिमांड है और हम लोग चाहेंगे कि अपनी बातों को प्रमुखता से सदन में रखें। हम चाहते हैं कि हाजीपुर में यूनिवर्सिटी खुले, वैशाली में। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी खुले और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है ही। तो कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाना पड़ेगा। इससे बच्चे को आने जाने की सुविधा रहेगी, हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी और उनको 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? 3 साल का डिग्री मिलने से वो वैकेंसीज में आसानी से बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की उम्र पार कर जाती है वैकेंसी में बैठने की और वो सेशन लेट की समस्या से परेशान रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ भी एम्स बनना चाहिए। हम 1.5 करोड़ आबादी के लोग हैं तिरहुत के और 1.5 करोड़ की आबादी में कोई एम्स नहीं है। एम्स बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए हमारे यहाँ। एयरपोर्ट और एम्स बनेगा तो हमारे यहाँ रोजगार के माध्यम सृजन होंगे और कम से कम 1 लाख 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लस इंडस्ट्री लगा जाए चाहिए। हमारे यहाँ 0 इंडस्ट्रीज है। आप देखिएगा इन 4-5 जिलों में एक भी ऐसा रोजगार का माध्यम नहीं है जिससे हमारे बच्चे उन कल कारखानों में काम कर सके। मतलब पलायन को रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है। इससे आने वाले समय में हम लोगों को भयावह स्थिति है और हम लोगों के लिए कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है। हम लोगों को यूनाइट होकर अपने आप को मजबूत करके खड़ा होना पड़ेगा तिरहुत में। तिरहुत के जनता को आप क्या बोलेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को वोटिंग होना है और 9 दिसंबर को रिजल्ट आएगा? तिरहुत की जनता से आवाम से 1,56,000 स्नातक मतदाताओं से मेरा अपील है कि आप सब एकजुट हो। आपके बीच का बेटा, आपके बीच का भाई, आपके बीच का वोटर भी हम हैं। आपके बीच का वोटर खड़ा हो रहा है और आप अगर तो राकेश रोशन जी चुनाव जीतते हैं तो आप लोग चुनाव जीतिएगा। 1,56,000 मतदाता चुनाव जीतेंगे और देखिएगा आपके न्यूज़ चैनल के साथ साथ पूरे रंगीन अखबारों में खबरें आएगी कि तिरहुत के स्नातक वोटरों ने ऐतिहासिक फैसला लिया, अपने बीच के उम्मीदवार को चुनाव जिताया। लोगों के उम्मीदों पे आप खड़े उतरेंगे या फिर आप भी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे बन जाएंगे? देखिए, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं। आने वाला समस्या क्या है ना कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम उनके क्रियाकलापों को बता रहे हैं। और जहाँ तक बात है हमारे खड़े होने का, उतरने का, तो ये तो लोगों का विश्वास हम वादा तो कर नहीं रहे। हम बोल रहे इनकी बातों को सदन में रखेंगे। हमको 1 साल मौका मिलेगा और 1 साल के बाद अगर हम सदन में नहीं रखते हैं तो 26 का चुनाव लोग नहीं देंगे वोट। क्यों देंगे वोट? हम तो इनके हाथ में अपना पूरा किस्मत छोड़ रहे हैं। हम तो कह भी रहे हैं ना कि 26 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। जब स्वतंत्र लड़ेंगे तो इनकी बात करेंगे और इनकी बात नहीं करेंगे तो हमको वोट क्यों देंगे? शुक्रिया राकेश रोशन जी। तो इस वक्त हम वैशाली में थे और घूमते घूमते राकेश रोशन मिल गए। यहाँ काफ़ी लोग हैं, लोगों से वोट का अपील कर रहे हैं और लगातार राकेश रोशन कर रहे हैं कि तिरहुत में हम विकास करेंगे, बस 1 साल का हमें मौका दें। अगर ये चुनाव हम जीतते हैं तो यहाँ की जनता चुनाव जीतेगी। बहरहाल प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।